दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने तीन प्रकार के अलग अलग संख्या लिया है, अर्थात इस तीनों संख्या के आधार पर मैं आपको गणित को हल करने का मतलब यहां पर चाहे तो गुणा करने की बात करें या फिर वर्ग निकालने की बात करें, तीन ट्रिक बताने वाला हूं इस छोटे से वीडियो में। वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। देखिए पहला ट्रिक कौन सा है, अगर कोई ऐसा संख्या हम लेते हैं, देखिए मैं दोनों ट्रिक बताने वाला हूं। यहां पर मैंने 75 लिया है, यहां पर 75 गुणित 85 लिया है और यहां पर 72 गुणित 78 लिया है। तो इन तीनों संख्या में क्या क्या डिफरेंट है और तीनों का उत्तर हम कैसे निकाल पाते हैं, तो तीनों ट्रिक को बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने सिखाने वाला हूं। पहला ट्रिक देखिए, यदि कोई संख्या है जिसके इकाई में 5 हो और उसका यदि हमें वर्ग निकालना है तो सबसे पहले आपको 25 ही लिखना है। याद रखिए कोई भी ऐसी संख्या जिसके इकाई में 5 हो, वो 2 अंकों की संख्या हो या फिर 3 अंकों की संख्या हो, तब इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 25 लिख देना है, फिर दहाई में जो संख्या हो, ठीक है, दहाई में जो संख्या है उसको एक अधिक संख्या से गुना करेंगे। अब एक अधिक संख्या मतलब अगर यहाँ पे 7 है तो 7 को किससे गुना करेंगे, 8 से, 8 सत्ते 56 और ये हमारा उत्तर हो गया। इसी प्रकार आप इसको किसी अन्य संख्या के लिए भी लागू करके देख सकते हैं, चाहे तो आप करके देख लीजिएगा 2 अंकों के लिए या फिर 3 अंकों की संख्याओं के लिए इसको हम लागू कर सकते हैं। मान लीजिए कोई चाहता है कि 105 का मुझे वर्ग निकालना है। देखिए 105 का मुझे वर्ग निकालना है, तो 105 का वर्ग निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमको देख लेना है इकाई में 5 है, मतलब हम क्या करेंगे 5 पंचे 25। अब देखिए यहां पर दहाई की जगह सैकड़ा और दहाई मिला के संख्या है वो 10 है। अब हमने क्या कहा है, यहां पर जो संख्या होता है उसको एक अधिक संख्या से गुना करेंगे, मतलब 10 को हमें गुना करना पड़ेगा 11 से और 11 दाम कितना हो जाएगा 110। अब दोस्तों इसको चाहे तो अपने मोबाइल में कैलकुलेटर का गुना करके उपयोग करके देख लीजिएगा, उत्तर इतना ही आएगा और ये बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। तो निश्चित रूप से यहां पर आप 2 अंकों के लिए भी और 3 अंकों के लिए भी इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, कोई और अन्य संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए मैं 35 का वर्ग निकालना चाहूं तब भी कर सकता हूं। क्या करूंगा, 5 पंचे 25 लिखूंगा। निश्चित रूप से आपको 5 पंचे 25 लिखना है, फिर 3 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे, 3 चौक 12। ये तो हो गया पहला ट्रिक। चलिए अब उस ट्रिक की ओर चलते हैं जो ये है। ये बहुत ही सरल सा ट्रिक है, बहुत ही गजब का ट्रिक है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए मैं जो ट्रिक बताते जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहला हमने ट्रिक बताया जिसके इकाई में अगर 5 है, ध्यान दीजिएगा इकाई में अगर 5 है और वर्ग निकालना है तो सबसे पहले आपको 25 लिखना है। दहाई में जो भी संख्या है उसको एक अधिक संख्या से गुना करना है, 3 दूनी 6, ठीक है, ये तो उत्तर हो गया। अब क्या करेंगे, मान लीजिए कोई ऐसी संख्या है जिसका हमें गुना करना है। अब देखिए यहां पर गुना की बात कर रहे हैं, ऐसी संख्या जिसको अगर हम गुना कर रहे हैं उसके इकाई में 5 है लेकिन दहाई के संख्या में 1 का अंतर है। कहने का मतलब यह है कि ये संख्या इस प्रकार है कि दोनों संख्याओं को यदि हम घटाएं तो टोटल कितने का अंतर आएगा, 10 का अंतर आए। तो ध्यान दीजिएगा ऐसी संख्या जिसके इकाई में 5 हो और दोनों संख्याओं में टोटल 10 का अंतर हो, उसको हम कैसे करेंगे, तो याद रखिए यहां पर हम 25 लिख रहे थे जब वर्ग निकाल रहे थे, है ना। यहां पर क्या करेंगे, अगर दोनों संख्या के इकाई में 5 है, दोनों संख्या में टोटल 10 का अंतर है ना। यहां पर वर्ग निकालना सीख रहे थे जो कि अलग ही है, यहां पर हम गुना करना सीख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 75 ही लिखना है, हर बार आपको 75 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, दहाई में जो संख्या आपको बड़ा लगे, जो भी बड़ा संख्या आपको दिख रहा है, जैसे 7 और 8 है तो 8 यहां पर बड़ा है तो 8 को आपको क्या करना है, वर्ग करना है, 8 8 64 और 64 में 1 माइनस करके यहां पर आपको लिख देना है 63 और ये आपका उत्तर हो गया। ये किसी भी संख्या के लिए आप लागू कर सकते हैं, बस उस ट्रिक को आपको लागू करने आना चाहिए। तो निश्चित रूप से यहां पर अगर हम कोई संख्या बड़ा ले लेते हैं, मान लीजिए हम यहां पर 85 लेते हैं, इसको गुना करते हैं 95 से। अब सबसे पहले ये देख लीजिए दोनों की इकाई में 5 है, बिल्कुल है, और दोनों के जो दहाई की संख्या है उसमें 1 का अंतर है। ये कहा जाए कि टोटल दोनों संख्याओं में क्या है, 10 का अंतर है। सबसे पहले आपको 75 लिख लेना है, फिर दहाई में जो संख्या बड़ा है, 9 बड़ा है तो 9 या 81 करेंगे, 1 माइनस करेंगे मतलब 80 और ये आपका उत्तर हो गया। तो 2 ट्रिक आपको समझ आ गया, इसको भी आप 3 अंकों की संख्या के लिए लागू कर सकते हैं। अब इसमें आते हैं, यहां पर क्या है, ध्यान दीजिए जिस संख्या को आप गुना कर रहे हैं। देखिए मैं 3 ट्रिक बता रहा हूं और अभी तक मैंने आपको नहीं बोला कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निश्चित रूप से अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को भी टच कर दीजिएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगर ऐसी संख्या का गुना करना हो जिसके इकाई अंकों का जो योग है, ध्यान दीजिएगा अब यहां पर मैं अलग ट्रिक बता रहा हूं। यहां पर इकाई अंकों का योग 10 है लेकिन यहां पर देखिए 5 नहीं है, तो दहाई संख्या बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर दहाई के अंक बराबर है
इकाई अंकों का जो योग है वो 10 हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इकाई अंकों को गुना करना है। जैसे 8 दूनी 16, अब यहां पर 25 नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, अगर इकाई के अंक बराबर नहीं है, मतलब 5 नहीं है, लेकिन दोनों इकाई अंकों का योग 10 हो रहा हो, तो आपको क्या करना है, इकाई अंकों को गुना करना है। 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर दहाई की संख्या तो बराबर है, तो इस दहाई की संख्या को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे, तो 7 अट्ठे 56। तो निश्चित रूप से मैंने जो 2 ट्रिक बताया, 3 ट्रिक बताया है, तीनों ट्रिक आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। मान लीजिए यहां पर हम 53 को गुना करना चाहें 57 से, तो सबसे पहले ये देख लेंगे कि इकाई अंकों का योग जो है 10 है कि नहीं है, बिल्कुल 10 हो रहा है। दहाई के अंक बराबर है कि नहीं, ये भी बराबर है। तो आप क्या करिएगा, 7 या 21 और 5 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे, 5 6 का 30। तो निश्चित रूप से अब ये आपको तीनों चीज समझ आ गया होगा। तो चलो तीनों प्रश्नों से संबंधित मैं आपको यहां पर कुछ प्रश्न दे रहा हूं, तीनों ट्रिक से संबंधित कुछ प्रश्न दे रहा हूं, जिसको आपको बनाकर देखना है। पहला हमारा ट्रिक कौन सा था, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, 65 का आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है, या फिर ये कहा जाए आपको 115 का वर्ग निकालना है, ठीक है। 65 का या फिर 115 का वर्ग निकालना है, ये पहला प्रश्न हो गया, ठीक है। 2 प्रश्न इसमें दिया। दूसरा, मान लीजिए मैं 35 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं 45 के साथ, ये पहला प्रश्न आपका हो गया। दूसरा, मान लीजिए मैं जो 65 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं 75 के साथ, ये भी आप करके देख लीजिए। तीसरा प्रश्न, अगर मैं 44 को गुना करता हूं 46 से, ये भी प्रश्न हो गया। मान लीजिए 73 को मल्टीप्लाई करता हूं 77 के साथ, ये भी। तो इन प्रश्नों को आप बनाकर देखेंगे ना, तो आपको कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।